बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक केस मैंने आपसे कुछ अर्सा कबल रिपोर्ट किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बरतानिया में एक टिकटॉकर, एक इन्फ्लुएंसर महक बुखारी, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इसके टिकटॉक के ऊपर भी, और काफ़ी पॉपुलर है ये महक बुखारी। और इसकी वालदा के ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा जब दो नौजवान जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन दोनों नौजवानों को, जिनकी तस्वीर आप मेरे थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं, इन्हें कत्ल करने के लिए बाकायदा तौर पर इन्होंने कुछ यंग लड़कों के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की और उसके बाद इनको मारा। लेकिन किस तरह से मारा, तो ये तमाम सूरत हाल लग रही थी कि कोई हादसा हुआ है, गाड़ी को हादसा पेश आया है और ये दोनों लड़के जो हैं ये जाँ बहक हुए हैं। लेकिन अब बड़ी ही हैरत अंगेज़ मालूमात जो हैं वो सामने आ गई हैं। बड़ी तेज़ी से इस केस के ऊपर काम हुआ और बहुत सी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आई। लड़कों के वालिदैन की तरफ से शक का इजहार किया गया था। महक बुखारी और उसकी वालदा पर इल्ज़ाम लगाया गया था, जिनकी गाड़ी को पहले तो ये कहा गया था ये लड़के फॉलो कर रहे थे, लेकिन बाद में ये मालूमात आई कि ये माँ बेटियाँ जो हैं मुख्तलिफ गाड़ियों में इनको फॉलो कर रही थी। बल्कि एक ही गाड़ी में ये थी जिसमें कि कुछ लड़के इनके साथ थे, या वो लड़के जो है दूसरी गाड़ी में थे। कुछ इस तरह की मालूमात शुरू में आई थी, लेकिन अब एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो थोड़ी शर्मनाक भी है और बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर तेज़ी से काम किया गया इसके ऊपर और बड़ी गुत्थियाँ सुलझी हैं इस केस की। तो ये तमाम तर मामला मैं आपके सामने रख देती हूँ। बेसिकली बरतानिया में एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है, उसकी वालदा पर यह इल्ज़ाम है कि उसने दो नौजवानों को मनसूबाबंदी के तहत सड़क के हादसे में जान से मरवा दिया। अब यहाँ पे ज़रा नोट कीजिएगा, सड़क का हादसा भी है लेकिन जान से मरवा दिया। बेसिकली इसको हादसे का रंग देने की कोशिश की गई थी। अदालत को ये बताया गया कि इन अफराद के पास टिकटॉक इन्फ्लुएंसर महक बुखारी की वालदा अंसरीन बुखारी की कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद थीं जिसकी बुनियाद पर ये लड़के जो है उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी कि आपको सुनाई दे रही है। इस कहानी के अंदर बहुत से पेचो खम है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। दरअसल मोहम्मद हाशिम एजाजुद्दीन और साकिब हुसैन, ये वो लड़के हैं जो ऑक्सफोर्डशायर से थे और इन दोनों की उम्र 21 बरस थी। आपस में ये कज़न्स थे। 11 फरवरी को ये दोनों बरतानवी शहर लेस्टर के पास एक कार हादसे में हलाक हो गए और इनिशियली इसको कार हादसे का रंग ही देने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर जो डिटेल सामने आई वो बड़ी ही हैरानकुन और शर्मनाक थी। अब इस मामले में 23 साल महक बुखारी और उसकी वालदा, जो कि काफ़ी यंग है, 45 ईयर्स की हैं, यानी कि वालदा और बेटी के दरमियान उम्र का फ़र्क कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। इनके अलावा 6 दीगर अफराद जो इनके साथ मौजूद थे, उस कत्ल की प्लानिंग में इनके साथ शामिल थे, वो सब सामने आ गए हैं। लेस्टर क्राउन कोर्ट में समाअत हुई जुमेरात को और उसमें जो बातें बताई गई वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अदालत को ये बताया गया कि साकिब हुसैन, देखिए एक लड़का तो इनका कज़न था मोहम्मद हाशिम एजाजुद्दीन, जो कि इस वाक़े में कहना चाहिए कि बस अपने कज़न का साथ देते हुए या उसके साथ जाने की वजह से जान से हाथ धो बैठा, लेकिन असल करैक्टर है इसमें साकिब हुसैन। साकिब हुसैन का दरअसल महक की वालदा के साथ, यानी कि अंसरीन के साथ दोस्ती का मामला था। कुछ इनके दरमियान कुछ इश्क माशूकी चल रही थी और 2019 में ये ताल्लुक़ जो है इनका कायम हुआ और 2022 में ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, लेकिन ये ताल्लुक़ मेजरली अंसरीन की तरफ से ख़त्म हुआ था। अब ये बताया जा रहा है कि साकिब के पास अंसरीन की कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर थी जो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाने के बाद भी वो बार बार अंसरीन से राबता करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब अदालत में बताया गया कि साकिब हुसैन जो है उसका रवैया दिन ब दिन जुनूनी होता जा रहा था, क्योंकि वो एक तो गुस्से और झंझलाहट का शिकार हो रहा था। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से कि अंसरीन ने न सिर्फ ये कि इसके साथ दोस्ती रखी, बल्कि बहुत सा माल भी हथियाया, जो कि अभी मालूमात आ रही है। न सिर्फ ये कि 3-4 सालों के बाद उसने उसको छोड़ दिया, बल्कि वो जो माल हथियाया था उसमें से भी कुछ वापस उस लड़के के हाथ नहीं आया। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि लड़के की उम्र इसकी बेटी की उम्र से भी कम है। 21 साल का वो लड़का है और ये खातून 45 साल की है। ऐसे में ये लड़का जो है ये गुस्से और झंझलाहट का शिकार हुआ और मुजाहरा करने लगा और इस गुस्से के नतीजे में उसने अंसरीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि वो उससे दोबारा राबिता बहाल करे, लेकिन सिर्फ वो राबिता बहाल नहीं करना चाहता था, कुछ और भी मामला था। अच्छा, अब वकील साहब बताते हैं कि वो धमकी देने लगा कि अगर उसने राब्ता नहीं किया तो उसकी तस्वीर और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शाया करेगा और उनके शौहर और बेटे को भी भेजेगा। अब महक चूँकि एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी, महक के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे और आपको पता है कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं अपनी रिप्यूट का उन्हें बड़ा ख्याल होता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं, उसी से उनकी फॉलोइंग बढ़ती है या घटती है, और उसको भी एक खौफ था।
अंसरीन की बेटी को इस अफेयर के बारे में मालूम था और जब ये ब्लैकमेलिंग के बारे में से पता चला तो उसे ये फ़िक्र हुई कि उनका ख़ानदान और उनकी ज़ाती लाइफ जो है वो उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग को बहुत मुतासर करेगी और इससे वो घबरा गई। तब उसे अपनी वालदा को एक व्हाट्सएप पैगाम भेजा कि मैं जल्दी कुछ लोगों से कहकर इसके होश जो है ठिकाने लगाती हूँ। ये बेटी ने माँ को मैसेज किया। अच्छा, उसके बाद ज्यूरी को ये भी बताया गया कि साकिब हुसैन जो है वो अंसरीन बुखारी से 30,000 पाउंड का मुतालबा भी कर रहा था उन वीडियोस को वापस करने के लिए, जो बेसिकली ये वो रकम थी जो उसने इस ताल्लुक़ के दरमियान इस खातून पर ख़र्च की थी। ये बताना था उसके वकील का। अब रकम की अदायगी के लिए लेस्टर में इनका एक मुकाम तय पाता है और इसी की ये बाकायदा प्लानिंग करती है माँ बेटियाँ कुछ और लोगों के साथ मिलकर। मैं आपको बताऊं कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ना, इनका एक अपना बड़ा ग्रुप होता है स्ट्रॉन्ग किस्म का, और हमने देखा कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के टिकटॉकर्स की जब लड़ाइयाँ होती हैं तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी ये पहुँचा देते हैं और उसमें भी इनके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं और दूसरों से बदला लेने के लिए और एक दूसरे का साथ देने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं। एनीवे, यही मामला कुछ वहाँ बरतानिया में भी है। अच्छा, समाअत के दौरान जो दावे किए गए उसके मुताबिक मुलाकात में रकम अदा करने के बजाय जो माँ बेटी हैं उन्होंने साकिब का वो फ़ोन हासिल करने का प्लान बनाया जिसमें उसकी वालदा की तस्वीर मौजूद थी और वीडियोस मौजूद थी। अब अदालत में ये बताया जाता है कि महक और अंसरीन के साथ 6 शरीक मुल्जिमान थे और ये 2 कारों में सवार थे। अब जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। 2 गाड़ियों में ये सवार थे और साकिब को सबक सिखाने के इरादे से ये निकले थे, जैसा कि बेटी ने अपनी माँ को मैसेज भी किया था। अब 10 फरवरी को एजाजुद्दीन इस मुलाकात के लिए साकिब के साथ जाने पर राजी हुआ, यानी कि वही कज़न दोस्त जो होता है ना, दोस्त को अपने साथ ले डूबता है। वही जो मामला आजकल हम ज़हीर के केस में देखते हैं कि ज़हीर के साथ जितने लोग मिले, जितने लोगों ने कोई निकाह खां, कोई गवाह, अब सब के सब जो है उन सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। एजाजुद्दीन जो है साकिब के साथ जाने पर राज़ी हुआ। ये मुलाकात हैमिल्टन के इलाके में एक कार पार्किंग में हुई। अब जब उन्होंने वहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी देखी इन दोनों ने, लड़कों ने, तो एक ओडी थी और दूसरी लियोन थी और वो समझ गए कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है, तो वो दोनों अपनी कार लेकर वहाँ से भागे क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब कुछ गलत होने जा रहा है। अब अदालत को बताया गया कि ये वही ओडी कार थी जो महक बुखारी के पास उन दिनों बतौर रिप्लेसमेंट कार मौजूद थी और इस कार में ट्रैकिंग डिवाइस था जो इस बात की तस्दीक भी कर रहा था कि उन्होंने साकिब एजाज का पीछा करते हुए इस वक्त 100 मील फी घंटा की रफ्तार पर गाड़ी को दौड़ाया था। अच्छा, अब साकिब हुसैन जो है जब वो पैसेंजर सीट पर था जबकि एजाज कार चला रहा था, ठीक है, साकिब यानी कि जिसका रिलेशनशिप था इसकी वालदा के साथ। साकिब ने इस दौरान मदद के लिए पुलिस को 999 पर इमरजेंसी कॉल की। इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी अदालत में सुनवाई गई जिसमें साकिब कह रहा है कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने चेहरे पर मास्क चढ़ाए हुए हैं, वो मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो आखिरी जुमले थे जो कि उसकी रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। फिर उसने ये भी कहा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, वो कार को पीछे से टक्कर मार रहे हैं बहुत तेज़ी से, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये वो आखिरी अल्फाज है जिनकी रिकॉर्डिंग जो है उस इदारे के पास मौजूद है। कॉल कटने से पहले बताया गया कि एक ज़ोरदार चीख भी सुनाई देती है और जिस मुकाम पर कार क्रैश हुई वहाँ पहुँचने वाली पुलिस की गाड़ी से रिकॉर्ड की गई फुटेज में इस जलती हुई कार को देखा भी जा सकता है जिसमें एजाज और साकिब यानी कि दोनों लड़के सवार थे। अब अदालत को बताया गया कि पुलिस और आग बुझाने वाले अमले को आग बुझाने के बाद 2 जली हुई लाशें मिली, दोनों की शनाख्त उनकी दांतों की जांच से हुई। अब ये कहा गया है कि रकम अदा करने और अंसरीन से मिलने का लालच देकर साकिब हुसैन के लिए एक जाल बिछाया गया था और ऐसा लगता है साजिश का मकसद साकिब का आईफोन हासिल करना था जिसमें कि तस्वीर मौजूद थी, लेकिन फ़ोन छीन लिए जाने के बाद भी साकिब अंसरीन के शौहर को अफेयर के बारे में बता सकता था, इसलिए उसे खामोश कराना भी ज़रूरी था, यानी कि सिर्फ फ़ोन हासिल करने से मकसद हल नहीं होना था। अच्छा, इसके लिए या तो इन्हें कोई सख्त सबक सिखाना था या हमेशा के लिए खामोश करा देना था और उन्होंने हमेशा के लिए उसे खामोश करा दिया। अच्छा, अदालत को ये बताया गया कि एजाजुद्दीन का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो सिर्फ अपने दोस्त की मुलाकात के लिए पहुंचने में मदद कर रहा था। फिर ये भी बताया गया कि उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई है, एक ऐसी गलती जिसने एक मासूम इंसान की जान ली है। कुल 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ 2 अफराद के कत्ल के इस मुकदमे की समाअत जो है अभी जारी है। चूँकि इस केस को मैं पहले रिपोर्ट कर चुकी थी, मैंने सोचा इसके बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है बड़ी हैरानकुन इन्फॉर्मेशन है, पूरे केस की शक्ल ही इसने बदल के रख दी है। पहले तो ये लग रहा था कि शायद मामला कुछ महक बुखारी का है, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये मामला जो है सिर्फ महक इन्फ्लुएंसर का नहीं था, बल्कि इसमें असल जो मामला था उसकी वालदा का था। मज़ीद जो डिटेल्स आएंगे इसमें मैं आपको उससे भी आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।